और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। अब इसको लेकर सियासी संग्राम भी हो रहा है, लेकिन बिहार के जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं अचानक से वो सुर्खियों में आए थे सुशांत सिंह राजपूत मामले में। जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पहले दिन से ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में लापरवाही बरत रही थी, यूं कहें तो मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये गुहार लगाई गई कि इसमें सीबीआई जांच ना हो, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका में बिहार पुलिस रही है। बिहार पुलिस पहले दिन से ही वो सवाल खड़े कर रही थी। डीजीपी जो बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी हैं, वो लगातार सरकार और पुलिस पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने जो मोर्चा खोला था उसी के बदौलत आज जो एनसीबी बड़े बड़े नामों के खुलासे कर रही है, जिस तरीके से बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और अभी जो जांच हो रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, उसमें बिहार पुलिस मुख्य भूमिका में थी। आईपीएस ऑफिसर जाते हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। संजय राउत ने इस पर यह अटैक किया है कि ये जो सेवानिवृत्ति ले रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर भी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस पर संजय राउत का ये कहना है कि जो पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र पर उनके राजकीय तांडव के पीछे एक एजेंडा अब साफ हो गया है। वो मुंबई मामले में अपने बयानों के जरिए एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे थे और अब इसके लिए उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, वो पुरस्कार लेने जा रहे हैं। लेकिन इस पर गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से लगातार मीडिया और कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे थे उनके ऊपर कि वो एजेंडा, जिस तरीके से संजय राउत ने कहा है, यही सारी चीजें कही जा रही थी कि वो किस तरीके से एजेंडा चला रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा था उस पर भी बहुत ही संग्राम मचा था, जबकि उन्होंने एक सीएम मुख्यमंत्री की बात कही थी, लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत और जो शिवसेना है कंगना रनावत का अपमान करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता का अपमान करते हैं, लेकिन वो बात उनको दिखाई नहीं देती। अब रिया चक्रवर्ती को उन्होंने कहा था कि सीएम पर टिप्पणी करने की रिया चक्रवर्ती की कोई औकात नहीं है। इन सब मामलों को मुद्दा बनाया गया था। अब गुप्तेश्वर पांडे का ये कहना है कि जो चीजें मेरे बारे में चल रही थी उसको लेकर चुनाव बिहार में है, अब इस पर चुनाव आयोग और जो पक्षपात करने का उनके ऊपर आरोप ना लगे, इसीलिए उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है और ये अपने आप से वीआरएस लिया है, यानी कि कोई पक्षपात का आरोप ना लगा सके। वहीं पर चुनाव लड़ने का जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना कोई पाप नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है और सेकुलर और इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार वो हमला कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे पे कि वो राजनीति में कैसे जा सकते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है और अगर देखें तो इन लोगों का दोहरा चरित्र भी सामने आता है। इस पर कपिल मिश्रा ने बड़ा पलटवार भी किया है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुना रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने क्या जवाब दिया है संजय राउत को। करारा जवाब देते हुए संजय राउत को गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि उन पर सुशांत केस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उन्हें एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा था। ऐसे में बिहार चुनाव में उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। राजनीति में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में जाना कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है और संजय राउत पर उनका ये पलटवार था। रिया चक्रवर्ती पर जब उन्होंने ये कहा था कि बिहार के सीएम पर टिप्पणी करने की उनकी कोई औकात नहीं है, उस वक्त यही सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल और सेकुलर लोग हैं इन्होंने सवाल खड़े किए थे। जब उन्होंने अब वीआरएस लिया है तब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब पक्षपात ना हो इसीलिए उन्होंने वीआरएस लिया है। राजनीति में जाना कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने ये कहा है, वो शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक की खबरें आ रही है कि वो जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अब जो सेकुलर गैंग है इस पर जो सवाल उठा रही है उस पर कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि शाह फैजल आईएएस छोड़कर आतंकवादियों का साथ देते हैं तो वो हीरो बन जाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे नौकरी पूरा करके वीआरएस लेकर राजनीति में आए तो वो विलेन बन जाते हैं। वार फ्रॉड लिबरल गैंग आईपीएस गुप्तेश्वर का विरोध क्यों हो रहा है? ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई राष्ट्रहित की बात करता है, अगर कोई न्याय की बात करता है और महाराष्ट्र सरकार पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए थे और महाराष्ट्र सरकार की जो तानाशाही है वो तानाशाही देखने को मिल रही है, अगर कोई आईपीएस ऑफिसर सवाल उठा रहा है तो उस पर किस तरीके से एक बी टीम जो है वो अटैक करने आ जाती है। अब गुप्तेश्वर पांडे को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है और ये किसके तरफ से की जा रही है? ये उन्हीं की तरफ से की जा रही हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की कोशिश की थी। अब उन्हीं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब उनको फायदा
फायदा मिल रहा है, उनको राजनीति में आने का मौका मिल रहा है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो राजनीति में आए ताकि जनता की भी भलाई हो। क्या अंगूठा छाप ही राजनीति करते रहेंगे क्या, या फिर जो परिवारवाद चल रहा है कि राजा का बेटा राजा बन सकता है, वही चल सकता है? अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, आईपीएस है वो, और डीजीपी बिहार के इतना बड़ा पद है और किस तरीके से पकड़ भी है उनकी जनता में, जो उन्होंने काम किए हैं जनता उनको समझेगी। अगर उन्होंने अच्छा किया होगा तो जनता उन्हें चुनेगी, ये लोकतंत्र है। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा तो जनता उनको नकार देगी, सीधी सी बात है। लेकिन पेट में दर्द इन लोगों के क्यों मच रहा है इस बात को लेकर? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में गुप्तेश्वर पांडे ने बढ़ चढ़कर उन्होंने मोर्चा खोला था महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के खिलाफ, तभी ये सीबीआई जांच संभव हो पाई। अब इस बात को लेकर ये चिढ़े बैठे हुए थे और इसीलिए अब लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन शाह फैजल आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने आईएएस वो थे छोड़कर वो आतंकवादियों, अलगाववादियों के समर्थन में जाते हैं, उसके बाद वो पुनः वापस आने की बात करते हैं। जो एक सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर और इंटेलेक्चुअल गैंग है वो उनका सपोर्ट कर रही है और ये कह रही है कि सरकार उनको फिर से वापस उनकी नौकरी दे। मतलब आतंकवादियों का समर्थन करना उन लोगों के लिए सही बात है। अगर कोई अपनी नौकरी पूरी करके राजनीति में आता है तो ये इनके लिए गलत है, क्योंकि इनके विचारधारा से मेल नहीं खा रहा है। वहीं पर कंगना रनावत ने भी बड़ा पलटवार किया है कांग्रेस पर। दूसरी तरफ जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, बड़े बड़े जो नाम सामने आ रहे हैं, कंगना रनावत भी उसमें मुख्य भूमिका में थी। कंगना रनावत ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बढ़ चढ़कर उन्होंने न्याय की मांग की और जिस तरीके से बॉलीवुड गिरोह जो गैंग है उसके नाम जो सामने आ रहे हैं, अब डी कंपनी से भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि विदेशी फंडिंग हो रही थी। दीपिका पादुकोण का नाम पहले भी आ चुका है जेएनयू जाने के मामले को लेकर, अब ड्रग्स मामले भी में उनका नाम आ रहा है। लेकिन कांग्रेस इन ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया और जो विदेशी फंडिंग हो रही है उनको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस बात से कांग्रेस को चिढ़ मच रही है कि आखिर जो ये उनके समर्थन में आए दिन आ जाते थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते थे, उनका जब सच सामने आ रहा है, जनता उनका सच देख रही है और ये नहीं चाहते थे कि उनका चेहरा बेनकाब हो, इसी बात से वो जले हुए हैं। इसीलिए पंजाब युवा कांग्रेस कंगना रनावत के पुतले फूंक रही है। कंगना रनावत ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि पहले कांग्रेस मुझे महाराष्ट्र में धमका रही थी और मेरे पोस्टर पर चप्पल बरसा रही थी, अब पंजाब में कांग्रेस मेरा पुतला जला रही है। मुझे वो पहचानने में गलती कर रहे हैं। क्या मैं कोई मंत्री या विपक्ष की बड़ी नेता हूँ? उन्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मुझे ये तो चापलूसी ज्यादा लगती है, क्योंकि ये जो नेता हैं ये दिखाने के लिए कि कंगना रनावत का हम विरोध कर रहे हैं। कंगना रनावत अगर आपके खिलाफ अगर कुछ बोलती हैं, अगर आपका जो चेहरा है वो बेनकाब करती हैं, तो हम कार्यकर्ता आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए कंगना रनावत का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये चापलूसी ज्यादा लगती है। अब कांग्रेस किस तरीके से कंगना रनावत का वो बयान पकड़कर बैठी हुई है, जो उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया था, जिस तरीके से सीए के बाद दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया गया था, उनको उन्होंने आतंकवादी कहा था। अब उसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि किसानों को कंगना रनावत ने आतंकवादी कहा है और उनकी जो बी टीम है वो इसमें लगी हुई थी। कंगना रनावत ने इस पर बताया भी और ये कहीं से भी सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा है, बल्कि ये साफ होता है कि उन लोगों को उन्होंने आतंकवादी कहा है जिन्होंने किसानों को भड़काया, जो भ्रम फैला रहे हैं, जिन्होंने सीए के नाम पर भ्रम फैलाया। लेकिन ये जो युवा कांग्रेस है, ये पूरी कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये पूरी कांग्रेस ये झूठ के बल पर ही राजनीति करती है और इसीलिए ये झूठ फैला रही है। तो गुप्तेश्वर पांडे को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, वो जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। राजनीति में जाना कोई पाप नहीं है, गुप्तेश्वर पांडे का ये कहना है। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा था लगातार कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर बयान दिया है, वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो राजनीति हो रही है उसको एक एजेंडा बनाया जा रहा है, इन सब के चलते उन्होंने पक्षपात का आरोप न लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। राजनीति में वो जा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो लोग, संजय राउत जैसे लोग इस पर विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को भी बड़ा पलटवार कपिल मिश्रा और इसके साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने किया है। कपिल मिश्रा ने यह साफ कर दिया कि शाह फैजल आपके हीरो हैं जो आतंकवादियों के साथ हैं, और वहीं जो गुप्तेश्वर पांडे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी पूरी की है उसके बाद राजनीति में आ रहे हैं, तो वो विलेन बना दिए गए हैं। कंगना रनावत पर कांग्रेस जिस तरीके से कंगना रनावत के बयान को गलत पेश करके उनके पुतले जला रही है, ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ही इस पूरे मामले को हवा दे रही है। और कंगना रनावत को एक बड़ी पॉलिटिशियन बनाने में अगर किसी का हाथ होगा तो वो शिवसेना और कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि वो लगातार कंगना का इस तरीके से विरोध कर रही है जैसे कंगना कोई बड़ी राजनेता हो।
तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।